दोस्तों आजकल एक ऐसा फ्रॉड चल रहा है जो बड़ा अजीब तरीके का फ्रॉड है। भाई आपके पास एक लड़की का फ़ोन आना, फिर वो लड़की आपसे बोले कि भाई आप एक काम कीजिए, ऑनलाइन अपन सेक्स करते हैं, और इस तरीके से बात करके बोलेगी भाई आप भी दिखाओ हम भी दिखाते हैं, और वहाँ पर लड़की अपने कपड़े उतार कर दिखाना स्टार्ट कर देती है, यानी कि अपनी बॉडी वगैरह वहाँ पर दिखाती है। ऐसा एक फ्रॉड चल रहा है और इसमें जब आप लोग देखते हैं तो आप जो देख रहे हैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक वीडियो तैयार हो रहा है और उस वीडियो को लेकर फिर आगे आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपसे पैसे की डिमांड की जाती है। और अगर 1% अगर आपने ब्लॉक कर दिया या उस आदमी का फ़ोन उठाना बंद कर दिया या फिर आपने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया तो आपके पास फिर नए नए नंबरों से कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो कोई तो बोल रहा है कि मैं आईपीएस अधिकारी बात कर रहा हूँ, कोई कह रहा है यूट्यूब का मैनेजर बात कर रहा हूँ। यार पता नहीं आजकल क्या चल रहा है। इस मामले को लेकर अब तक हमने लगभग 400 वीडियो बनाए हैं, लेकिन फिर भी ये अपराध, ये फ्रॉड रुकने वाला ही नहीं है, मतलब रुक ही नहीं रहा है। और इसमें रोज़ नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जिन आदमियों के साथ, जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड होता है उनके साथ जब ये वीडियो बनकर आ जाता है तो वो नया नया कोई तरीका आगे उसमें चेंज करते रहते हैं कि मैंने बना दिया कि भाई साइबर क्राइम का कोई ऑफिसर आपके पास कॉल नहीं करेगा, तो वो क्या करता है कि साइबर क्राइम का ऑफिसर ना बन के आपको सीधा आईपीएस के नाम से फ़ोन करने लग जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अश्लील वीडियो वायरल की सच्चाई के बारे में कि आखिर क्या ये जो मसला है, और इसमें जो आपको कहा जाता है कि भाई वीडियो वायरल कर देंगे, हम वहाँ अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, तो ये क्या सच्चाई है इसमें, कहीं ये वीडियो वायरल होते हैं? तो आज इसी के संदर्भ में बात करूंगा और इस वीडियो में कुछ और भी टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, जिनमें सबसे पहले एक टॉपिक हम लेंगे कि लड़की इसमें है या नहीं है। दूसरी बात, जो साइबर क्राइम का ऑफिसर फ़ोन करता है वो वाकई में कोई ऑफिसर है या फिर नहीं है। यूट्यूब मैनेजर, इसमें रियली में अगर कोई कॉल करने वाला व्यक्ति अपने आप को बोल रहा है कि मैं यूट्यूब का मैनेजर बोल रहा हूँ, वो रियल में है या नहीं है। इसके अलावा सोशल मीडिया के मैनेजर पर भी बात करेंगे, और इसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, अदर पर हम वीडियो अपलोड करने का, वायरल करने के टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही अब बात करेंगे कि अगर ये चीज़ें भाई अगर किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि पता रहता नहीं है और हम लोग क्या है कि इनके भावनाओं में बहकर इन लोगों के चक्कर फंस जाते हैं, तो अब हमें क्या करना है, यानी कि ये सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, और अगर आप फंस गए हैं, आपके साथ भी किसी लड़की ने अगर ऐसा वैसा वीडियो बना लिया है और वो आपको पैसे वैसे की मांग कर रही है, तो भाई आप स्किप मत करना, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, तो आप इसमें बचाव के साथ साथ आपको ये पूरा समझ में आएगा कि ये मामला है क्या। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। हम इस टॉपिक पर चलने से पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि भाई साहब, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप इसी तरीके से साइबर स्कैम से बचने के लिए समय समय पर नए अपडेट्स को जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो सारी जानकारी स्कैम के रिलेटेड बताते हैं, जिससे कि आप उन जानकारी को फॉलो करके, उन चीज़ों को समझ के अपने आप को इस पूरे स्कैम से या ऐसे मामलों में अगर फंसे हुए हैं तो उनसे अपने आप को फ्री कर सकते हो। बात करते हैं कि अगर वो लड़की जो आपको दिखाई जाती है, वीडियो कॉल जो आता है उसमें एक लड़की न्यूड होती है, क्या वो वाकई में लड़की होती है? तो मेरा इसमें ओपिनियन यही रहेगा कि वहाँ पर कोई लड़की नहीं होती है। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आपके साथ वीडियो कॉल स्कैम होता है तो आपको जो लड़की दिखाई देती है और आप उसके सामने जो भी एक्टिविटी करते हो, तो लड़की की एक्टिविटी और आपकी एक्टिविटी, दोनों की एक्टिविटी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से कैच होती है। तो यहाँ पर कोई लड़की ऐसी मिलेगी आपको, या कोई ऐसा लड़की होगा कि जो अपने ही अश्लील वीडियो को कहीं दूसरे के साथ वायरल करें, क्योंकि वो लोग आपको धमकी देते हैं कि भाई हम आपके वीडियो को वायरल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस कोने में देखिए, उस लड़की का भी तो वीडियो है उसमें। तो यानी कि अगर लड़की का खुद का वीडियो है तो कोई लड़की ऐसी है जो अपने ही अश्लील वीडियो को कहीं दूसरे के पास शेयर करेगी? तो इसका आपके पास भी यही जवाब होगा कि सर नहीं। तो यानी कि लड़की अपने वीडियो को वायरल नहीं कर सकती, यानी कि ये कंफर्म है कि यहाँ पर लड़की नहीं होती है। अब बात आती है साइबर ऑफिसर या फिर जो आईपीएस अधिकारी के नाम से कॉल आते हैं, तो क्या आप जो
ऑफिसर को लेकर जो एक टेंशन में आ जाते हैं, कभी आप इस चीज़ पर गौर करके देखिएगा, क्या आईपीएस अधिकारी के पास यही एक काम रह गया है? दूसरी बात, जो आपने जो मान लीजिए कि वो आपको कह रहे हैं कि भाई आपने कोई क्राइम कर दिया, तो आप ये समझिए कि जो आपका क्राइम हुआ है कि वो क्राइम का एक जो मतलब क्राइटेरिया है या फिर जो क्राइम का एक लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो कितना बड़ा है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या उसमें कोई उम्र कैद तक की सज़ा है, क्या उसमें आपने जो क्राइम किया है मान लीजिए उनके कहे अनुसार, बाकी मैं तो आपको बोलता हूं कि क्राइम आपने किया ही नहीं, क्योंकि क्राइम वो लोग कर रहे हैं आपके साथ, इसीलिए तो आपको सबसे पहले लड़की बनकर फ़ोन कर रहे हैं, फिर आपको फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर आपको किसी एक लीगल आईपीएस अधिकारी के नाम का यूज़ कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि क्राइम तो वहाँ पर वो लोग कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम इस टॉपिक को ऐसे समझ सकते हैं कि क्या साइबर क्राइम का ऑफिसर एक आईपीएस अधिकारी हो सकता है? और एक आईपीएस अधिकारी के पास क्या बिल्कुल भी काम नहीं है कि वो आपको बार बार ये फ़ोन करके बोल रहा है कि आप सेटल करो, आप यूट्यूब मैनेजर से बात करो, आप सोशल मीडिया मैनेजर से बात करो, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, हम आपका बचाव कर रहे हैं। अगर यार आपने क्राइम किया है तो स्वाभाविक सी है आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और मिलती भी है, और पनिशमेंट जब मिलती है तो फिर ये आपको किस बात के लिए सेटल कर रहा है? कोई सेटल वेटल नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है, आपके दिमाग में, आपके दिल में एक डर पैदा किया जा रहा है ताकि आप डरो, और डरोगे तो इसका इलाज क्या है? अगर आप जितना डरोगे तो उसका एक ही आपको अल्टरनेट दिखेगा कि किसी तरीके से इनको पैसा वैसा दे के भाई साहब अपना मामला सेटल कर लें, और सेटल करने के बाद इनसे जय बाबा की कर दें। तो कुल मिला के ये साइबर क्राइम का ऑफिसर या साइबर ऑफिसर जो भी आपको कॉल कर रहा है, 100% बता रहा हूँ फेक है। कहीं बिल्कुल भी आपको दिमाग में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा यूट्यूब का मैनेजर आपने सुना होगा, कई बार वो बोलते हैं कि भाई यूट्यूब के मैनेजर से या फिर सोशल मीडिया के मैनेजर से आप सेटल कर लो और उसको बात करो, और अपना वीडियो का जो मेल आया है, फ़ोन आया है, इस तरीके की बातें करते हैं। आप बताइए, मेल आ गया साहब, कंप्लेंट हो गई, लड़की को पकड़ लिया है, 24 घंटे में अरेस्ट कर लिया, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अरे अरेस्ट कर लिया, उसने फ़ोन किया, उसको पकड़ के बंद कर दो अगर तुमने पकड़ लिया है तो। हमसे क्या चाहते हो भाई? कुछ नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ रोकड़ा चाहते हैं। आप जितना दे सकते हो उतना दे दीजिए, यहाँ तक कि आपसे शुरुआत करेंगे 1000-2000 की, फिर धीरे 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 बढ़ा के आप भाई साहब जब तक देते रहोगे, जब तक लगे रहेंगे। आप कभी दिमाग में सोच रहे हो 5000 रुपये देने के बाद मेरा पीछा छूट जाएगा? 100% 5000 रुपये देने के बाद पीछा छूटने की बजाय आपको ज़्यादा परेशान और करेंगे, ज़्यादा टॉर्चर और करने लग जाएंगे। तो इसलिए पैसे वैसे देने से बचें, ठीक है? अगर आप यूट्यूब मैनेजर के बारे में जानना चाहते हो कि भाई यूट्यूब मैनेजर ये कौन है, क्या है, तो सीधी सी बात है यार, आप सीधा उससे नंबर लीजिए। भाई पुलिस से हो सकता है कि आप ये जानकारी ना करो भाई तुम कहाँ से बोल रहे हो, हम तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन यार यूट्यूब मैनेजर है और ये कंफर्म है कि वो आपका वीडियो डिलीट कर देगा, लेकिन वो पैसा लेगा। तो फिर एक काम कीजिए ना, उससे एड्रेस ले लीजिए और उसको बोलिए हम तेरे ऑफिस में आ जाते हैं, वहीं पैसे देंगे। अब कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर वो धमका रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है। अरे यार, आप जो आपको कॉल कर रहा है, आप उससे सिर्फ इतना नहीं पूछ सकते कि भाई तुम बोल कहाँ से रहे हो, एक काम करो कि मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। आप पैसे जो ऑनलाइन मांग रहे हो, आप 10,000 मांग रहे हो, हम आपको 15,000 देने के लिए तैयार हैं भैया, आपके पास आके देंगे, लेकिन हम आपकी शक्ल देखना चाहते हैं कि आप कहाँ बैठते हो सकता है भाई आप फ्रॉड कर रहे हो। आप ये बोल नहीं सकते उससे। अगर आप ये बात बोलते हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 100% स्कैम ही खत्म हो जाता है। कई सारे मेरे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बातों का यकीन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि मेरे बताए अनुसार उनको बोल देते हैं भाई साहब आप आईपीएस अधिकारी बोल रहे हो? हाँ जी। तो एक काम कीजिए, आप अपना एड्रेस शेयर कीजिए, मैं आपके वहीं पे आके आपसे मिलता हूँ। उसके बाद देखिए कि उस आदमी के तेवर चेंज हो जाते हैं, वो गाली गलौज करने पर उतार हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो एड्रेस मैं दूंगा या मान लो इसको जो बता रहा हूँ वो एड्रेस उसका है ही नहीं, और वो साइबर क्राइम का छोड़ो, वो तो किसी कांस्टेबल भी नहीं है वो, और वो कांस्टेबल ही नहीं है तो आपसे क्या मिलेगा भाई? और जब वो मिल ही नहीं सकता तो फिर आपको वो एड्रेस दे के क्या फ़ायदा लेगा? क्योंकि आप तो कह रहे हो भाई नगद देंगे, हम तो उधार रखेंगे नहीं तुम्हारी, और तुम्हारे को ऑनलाइन हम देंगे नहीं। तो कहने का मतलब है कि 100% स्कैम तो यहीं ख़त्म हो जाता है। अब बात आती है मोस्टली जो ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि सर यूट्यूब पे वायरल, फेसबुक पे वायरल, इंस्टाग्राम पे वायरल, व्हाट्सएप पे वायरल, ऐसा वो लोग बोलते हैं। देखिए, अगर आपका कोई वीडियो अगर किसी ने बना लिया
चाहे वो अश्लील हो चाहे कैसा भी हो। और आपको डराने के लिए वो आदमी अगर इस बातों का, इन चीज़ों का अगर हवाला नहीं देगा तो भाई आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे, क्योंकि आपको पता है करेगा क्या, बना लिया तो बना लिया, इसके पास पड़ा रहेगा। इसीलिए आपके दिल दिमाग में डर पैदा किया जाए जिससे कि आप मजबूर हो जाएं और इस बात को सोच सोच के आपके अंदर इतना एक नेगेटिविटी आ जाए, आपके दिमाग में इतना नेगेटिव दिमाग हो जाए कि आप उसको बिना कुछ सोचे समझे धड़ाधड़ ऑनलाइन करके आप उसको पैसे देते रहें। बस उनका सिर्फ एक माइंड सेट है कि लोगों को डराया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डराने के लिए वो दो चीज़ों को अपने हथियार के रूप में यूज करते हैं। पहला, आपके पास या तो किसी भी पुलिस अधिकारी का, आईपीएस अधिकारी का नाम बताएंगे, और नाम जब आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो जहाँ तक कि आपको वो नाम भी मिल जाएंगे, जबकि रियलिटी ये है कि उन अधिकारियों को तो पता ही नहीं है कि उनका नाम का यूज किया जा रहा है। वो बेचारे आपको क्यों फ़ोन करेंगे। और दूसरा तरीका उनका ये है डराने का कि तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड को भेज देंगे, तुम्हारी एफबी पे डाल देंगे, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। ये कह कर आपको डराया जाता है। तो बेसिकली ये सारा का सारा झूठ है, कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो कहीं डालते हैं, ना उसका इतनी हिम्मत है, क्योंकि वो साले खुद फ्रॉड हैं। तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे भाई। अगर तुम इस बात पर अगर यकीन करो तो मैं रियली बता रहा हूं कि आप एक बार उसको बोल दीजिए कि भाई ठीक है, तू फेसबुक पे डाल, तू यूट्यूब पे डाल, तेरा जहां मन करे जहां डाल, लेकिन मुझे ये बता दे प्रभु कि तुझे मैं मिलना चाहता हूं, तुझसे मिलूं कहां पे आके तुझे पैसा दूं। 100% आपके उस मतलब क्वेश्चन का उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। अब बात करते हैं कि बचाव के लिए हम क्या करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो चलो हो गई, लेकिन हमें बचना भी तो ना इस पूरे स्कैम से। तो बचने के लिए हम बेसिकली 2-3 चीज़ों का ही अगर ध्यान रखते हैं तो 100% इस पूरे मुद्दे से, इस पूरे मामले से बाहर हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या है आपको पता है? सबसे बड़ी कमजोरी है कि आपका विश्वास का ना करना, क्योंकि आप बिलीव नहीं करते, भरोसा ही नहीं करते। मैं बहुत सारे लोगों को फ़ोन कॉल पे बताता हूँ, आप उसे बोल दीजिए जहाँ तेरा मन करे वहाँ अपलोड कर दे, हम तेरे को देख लेंगे। लेकिन भाई साहब बोला सर ऐसे बोल दिया और उसने वायरल कर दिया तो क्या करूँगा। तो भाई साहब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास भी इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। बात सिर्फ मौखिक है, वो भी आपको मौखिक तौर पर बोल रहे हैं, दबा के आपको बोल रहे हैं आईपीएस अधिकारी साहब मैं फलाना चांदनी चौक दिल्ली से बात कर रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ, कोई वेस्ट बंगाल से बोल रहा है। भाई साहब पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं। इतने आईपीएस तो शायद मेरे हिसाब से देश में ही नहीं होंगे जितने वो लोग फ़ोन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपके अंदर एक बिलीव करने की एक आदत होनी चाहिए। आपके अंदर एक जो कमी है उसको आपको क्लियर करना होगा, आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बोल रहा हूं। अगर आप मेरी बातों का भरोसा करते हैं तो मेरे बताई हुई सिर्फ 2-3 जानकारियां हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वो आपको फॉलो करनी है। अगर आपके साथ फेसबुक से हुआ है तो उस फेसबुक आईडी को ब्लॉक कर दीजिए। अगर आपसे व्हाट्सएप पे हुआ तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर आपको इंस्टाग्राम पे हुआ तो उस इंस्टाग्राम की आईडी को आप ब्लॉक कर दीजिए। तो ब्लॉक करने के बाद ये आपका पहला एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपके पास जब भी कॉल आए उसको आप ब्लॉक ना कीजिए, उसको आप बात करने की कोशिश कीजिए। बात करने की कोशिश में ये है कि आप उससे पूछिए कि भाई कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, आप इस वीडियो का अपलोड करने की बोल रहे हो तो आप कर दीजिए। आपको पता है अपलोड करने पर कानूनी सज़ा है, इनके खिलाफ आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है, हम आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, साइबर क्राइम के अंदर आपकी कंप्लेंट हो सकती है। ऐसा आप बोलिए। वो आपको बोल रहे हैं कि मैं आईपीएस अधिकारी बोल रहा हूं, तो आप सीधा उसे बोलिए ना कि आप पता है किसी आईपीएस अधिकारी के नाम का यूज कर रहे हो, इसलिए आपके ऊपर एक अपराध करने की कारण या अपराध की वजह से आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है। मैं करा सकता हूं, साइबर क्राइम में आपके नंबर के साथ एक कंप्लेंट करा सकता हूं। और बेसिकली आपको पता ही है फेक सिम कार्ड्स का यूज करके ये लोग आपको कुछ भी बनकर बता सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपके दिमाग में जो डर बना हुआ है इसको आपको 100% निकाल कर फेंकना होगा। जब तक आपके दिमाग में से डर नहीं निकलेगा तब तक आप इस पूरे मामले से बच ही नहीं सकते। अगर आपने दिमाग से ये निकाल दिया कि देखा जाएगा भाई जो होगा, ठीक है, तू तो अपलोड कर, पैसे वैसे दूंगा नहीं, तू अपलोड कर, हम तेरे को देखते हैं फिर तू क्या करता है, 100% स्कैम खत्म हो गया।
अब जिन लोगों के फ़ोन आए उन्होंने मुझे वापस फ़ोन नहीं किया, कोई 1-2% ऐसे केसेस हैं जिनमें उन्होंने मुझे फ़ोन कर कहा साहब अब वो बोल रहा है। बाकी मैं उनको फर्स्ट टाइम ही समझा देता हूं कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए इस मामले को लेकर, और रियली में उनके वापस कभी भी फ़ोन नहीं आए। और कुछ लोगों की क्वेरी थी कि सर हम आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें असंभव है वैसे तो, लेकिन अगर आप पर्सनल कॉल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके 199 से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 59 से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पर्सनली हमारे चैनल के अबाउट में जब जाओगे तो वहाँ पर आपको एक UPI ID के साथ साथ गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर आप 199 या 200 रुपीज़ पे करके आप हमारी मदद कर सकते हैं और आप पर्सनल हमारे से जो आप सहायता चाहते हैं वो ले सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।